Good morning all of you, and once again welcome back to our 9th class video lecture. Today I am going to make my 8th video. In my 7th video we are talking about the geography lesson 1 India size and location. उसके बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, मैप से पढ़ा था. I hope you have understand and you are doing the homework. Like we have done 2 questions. Why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India? इसका हमने आंसर पढ़ा था. Why is the difference between the duration of days, day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया था. आई होप यू आपने इसको किया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपके माइंड में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इंडिया एंड वर्ल्ड. अभी तक हमने इंडिया के साइज के बारे में पढ़ा, लोकेशंस के बारे में पढ़ा. अब हम वर्ल्ड से इसका देखेंगे कि क्या पोजीशन है इंडिया की. द इंडियन landmass has central location between the east and the west Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Let's see with the map. See the map, this is the Asian continent and जैसा हमने पढ़ा इसका इंडिया साउथर्न वर्ल्ड में है एशिया के, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट एशिया को जोड़ता है. इसकी लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन देख लो. ये रहा इंडियन ओशन जैसा अभी हमने रीडिंग किया है. यहाँ से भी आएंगे तो कनेक्ट, ये सेंट्रल लोकेशन है इसकी इंडिया की, यहाँ से कनेक्ट होगा. यहाँ से भी जो आएंगे तो ये सेंट्रल कनेक्ट होगा. तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, उसे मैप के थ्रू पढ़ते रहिए ताकि आपको इजीली समझ में आए हर चीज़. और नोट्स प्रिपेयर करिए टाइम टू टाइम. पेंडिंग नहीं रखना है. जो भी पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है डेली उसके नोट्स प्रिपेयर करो. नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and the southeast and East Asia from the east coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. Once again see the map. ये आपका डेक्कन प्लेटू का कोस्टल लाइन है. पढ़ेंगे इसको, डेक्कन प्लेटू को मैं बताऊंगा आपको मैप से. ये कोस्टल लाइन है, ये रहा हमारा वेस्टर्न कोस्ट और ये साउथर्न कोस्ट. ये आपको यूरोप के अदर कॉन्टिनेंट से जोड़ रहा है. जैसे यहाँ लिखा हुआ है अफ्रीका, पढ़ा था हमने अभी. वेस्ट यूरोप, जैसे यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान. और इसके बाद में ये ईस्टर्न कोस्ट है. ईस्टर्न कोस्ट भी आपके ईस्टर्न यूरोप से जोड़ रहा है इसको. जैसे हम म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है और मलेशिया है, इंडोनेशिया है. ये यहाँ से कोई भी अगर ट्रैवल करके आएगा तो उसे इंडिया से ही क्रॉस होके जाना पड़ेगा. और उसका एक और इम्पोर्टेंस इन्होंने बताया कि इंडियन ओशन, यानी अभी तक किसी भी ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम से नहीं पड़ा है. इस ओशन का नाम अगर इंडियन ओशन रखा है तो देयर इज सम इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑफ इंडिया. इंडिया की इम्पोर्टेंट पोजीशन है वर्ल्ड मैप पे, इसीलिए इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा है. Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. ये बता रहे हैं कि सुएज कैनल जो 1869 में बनाई गई थी उससे यूरोप का इंडिया से डिस्टेंस कितना कम हो गया, 7,000. नहीं तो इसमें इंडिया को
या तो इंडिया से क्रॉस होते हुए निकलने के लिए फिर उनको बहुत लंबा रूट सफ़र करना पड़ता था। लेट्स सी थ्रू द मैप, अगेन सी द मैप। ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया से यूरोप में जाना है तो लोगों को पहले यहाँ से ट्रैवल करना पड़ता था, लंबा रूट तय करना पड़ता था। ये देख सकते हैं आप। लेकिन ये यहाँ से, जैसे यहाँ पर मैं और क्लोज करके बता रहा हूँ, ये रेड सी है और ये है आपका सुएज कैनल। सुएज कैनल 1869 में बना और इससे क्या हो गया, हमारा 7000 जो किलोमीटर है वो डिस्टेंस कम हो गया यूरोप में एंटर करने का। अब हम शॉर्टकट यहाँ से डायरेक्ट हम यूरोप में जा सकते हैं। सी वंस अगेन दिस इंडियाज मैप। आपने इस पर वर्क किया होगा, होमवर्क किया होगा, उसको सही से देखा होगा या और लर्न किया होगा कि क्या जो हमने पढ़ा है वो फैक्ट है या नहीं है। तो साथ साथ में मैप स्टडी भी करते रहिए ताकि आपके मैप स्किल के क्वेश्चंस भी इम्प्रूव होते रहें। सी वंस अगेन दिस इज वर्ल्ड मैप ऑफ इंडिया, एशिया। हम इसकी पोजीशन देख सकते हैं, अभी जस्ट हमने देखा था। India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact. The various passes across the mountain in the north have provided passes to the ancient travelers, while the ocean restricted such interactions for a long time. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लैंड रूट से कनेक्शन है इंडिया का यूरोप से और एशिया से, तो वो काफ़ी पुराना है। और मैरीन टाइम से जो कांटेक्ट है, मैरीन टाइम का मतलब ओशियन से, यहाँ का जो कांटेक्ट है ये रेस्ट्रिक्ट करता था, यानी यहाँ पर लोग कम ही आए हैं ट्रैवल करके। तो ज़्यादातर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो वो कहाँ से पढ़ा है, हमारे नॉर्थर्न साइड से। और मैं थोड़ा सा उसका आपको वापस से मैप से बताऊं ताकि आपने पढ़ा भी होगा कई बार कि हैनशांग, ये सब पढ़ा है आपने हिस्ट्री में, हैनसांग है ना, बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है, सिल्क रूट के बारे में पढ़ा आपने। सी इन दिस मैप आपने देखा है कि सिंध रिवर से ही ज़्यादातर ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आए हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ से इंडस, जो आगे हमारा ड्रेनेज पैटर्न होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंडस रिवर के बारे में। तो यहाँ से सिंध से ही लोग काफ़ी सारे ट्रैवल करके इंडिया में आए थे। ऊपर भी बहुत सारे पासेस हैं, ये हमारा रेंजेस हैं, उनको समझना है आपको, मैप स्किल में दिया हुआ है। ये रहा हमारा शिप्ला पास, ऊपर भी देख सकते हैं आप, बहुत सारे पासेस के नाम बता रखे हैं, खैबर पास है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा कांटेक्ट इन वर्ल्ड से ओशियन रूट से कम रहा है, क्योंकि अब कह सकते हैं कि उस समय तक ओशियन ट्रैवलर्स बिल्ड नहीं हुए थे, यानी शिप का निर्माण कम हुआ था, यानी नेवल फोर्स डेवलप नहीं हुई थी, ज़्यादातर लैंड फोर्स डेवलप हुई थी। इस वजह से इंडिया कांटेक्ट में कम था। और ज़्यादातर कांटेक्ट कहाँ से हुआ है, यहाँ से लैंड एरिया से। और पेनिसुलर के बारे में भी इधर कुछ इंट्रोडक्शन आया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है 3 साइड से लैंड से कवर्ड है, 1 2 3। और आप देख सकते हैं नीचे का जो एरिया है वो किससे कवर्ड है, ओशियन से। तो इस तरह का जो पोजीशन कहलाती है वो पेनिनसुला कहलाती है। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. The ideas of the Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. The spices, muslins, and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of domes and
minarets from West Asia can be seen in the different part of our country. यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारे आइडियाज़ हैं वो इसी रूट से गए हुए हैं, जैसे नाम दिया इन्होंने कुछ आइडियाज़ उपनिषद के, रामायण के, स्टोरी, पंचतंत्र है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो नंबर सिस्टम है या डेसिमल सिस्टम है वो भी हमने अडोप्ट किया है, हमारा यहाँ से गया हुआ है जीरोस। हमारे स्पाइसेस, मुस्लिम्स और ये सारे जो है चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ से ट्रैवल होके गई हैं कंट्रीज़ में। ग्रीक का हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है डोम स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर में, और हमारे यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ में जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उनके ऊपर ये शो होता है। मैं कुछ स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सी दिस पिक्चर, सांची स्तूप। जैसा हमने कहा कि हमारे यहाँ पर डोम स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह से राउंड शेप डोम्स दिख रहा है, आपने ताजमहल में भी देखा होगा। तो ये हमारे इफेक्ट बताते हैं इसके। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज नेबर्स। इंडिया occupies an important strategic position in South Asia. India has 29 states and 7 union territories. ये चेंज हो चुका है, करंटली अपडेट कर लेना आप, क्योंकि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर वो यूनियन टेरेटरीज में चला गया। तो हमारे कितने हो गए, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरेटरीज। के साथ साथ में वर्क भी आता जा रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनियन टेरेटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। यूनियन टेरेटरीज को आप मैप में देखिएगा। नेक्स्ट है एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, वन वर्ड इसमें आ सकता है। आपको तो पता ही है सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान है ना, एंड स्मॉलेस्ट गोवा। द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइज ऑन द कोस्ट। वो स्टेट जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और वो कोस्टल पे, फाइंड आउट करना जो भी है। क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। आपको स्टेट वाइज इन्हें क्लासीफाई करना है कि उस स्टेट का नाम लिखना है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से बन रहा है, जिसका बॉर्डर चाइना से बन रहा है, जिसका बॉर्डर म्यांमार से बन रहा है, जिसका बॉर्डर बांग्लादेश से बन रहा है। तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, साथ साथ में करिएगा, मैप स्किल साथ साथ में होता रहेगा आपके लिए। India share its land boundaries with the Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal, Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbor across the sea consists of the 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island. India has had strong geographical and historical link with her neighbors. Look at the physical map of India in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. I will show the map. मैप में देखिए, मैप बार बार स्टडी करना है आपको। यूनियन टेरिटरीज पूछा था तो कुछ के नेम मैं बता रहा हूँ, बाकी आपका होमवर्क है, आप ढूंढना उसको। जैसे लक्षद्वीप आइसलैंड यूनियन टेरिटरीज में आता है, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरीज में आता है, और इधर दमन द्वीप ये भी आता है इसमें। इधर आपके चंडीगढ़ भी है, दिल्ली भी है। तो ये, और अभी जस्ट रिसेंटली अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी इसमें कन्वर्ट किया गया है, उसको भी देखना है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर क्या है, 2 आइलैंड्स हैं, जैसे श्रीलंका है, एक अभी मैं बताऊंगा आपको मालदीव। ये इंडिया से कैसे सेपरेट हो रहा है, ये देखिए पाक स्ट्रेट बता रखा है, और यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, ये ध्यान रखना है। मैप स्किल में क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। दोबारा से देखिए ये सब चीज़ें, मैं आपको दोबारा भी इसमें मैप स्किल का क्वेश्चन भी है वो बताऊंगा मैं आपको। Once again see, this is the Gulf of Mannar, this is the Park Strait. Once again see this is the Maldives,
दिस इज द श्रीलंका, लक्षद्वीप मैं बता चुका हूँ बहुत बार, अंडमान निकोबार, देन दिस इज द म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान। तो इस तरह से आपको स्टडी करना है ताकि आपको मैप स्किल के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आए। चैप्टर में कुछ इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, जैसे डू यू नो बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। 1947 यानी हमारे फ्रीडम इंडिपेंडेंस होने से पहले हमारे यहाँ पर टू टाइप्स के स्टेट्स थे, प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। Provinces were ruled directly by the British official who were appointed by the Viceroy. Provinces का मतलब है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको डायरेक्टली वॉइसरी अपॉइंट करता था और वो उसको ऊपर शासन करते थे। प्रिंसली स्टेट वर रूल्ड बाय द लोकल हेरिटेरी रूलर्स। प्रिंसली स्टेट का मतलब है कि वे राजा जो जैसे अपने जनरेशन टू जनरेशन बन रहे थे, who acknowledged sovereignty in return for local ऑटोनॉमी, और उन्हें लोगों के द्वारा उसको ऑटोनॉमी मिला हुआ था, वो शासन कर रहे थे। तो प्रिंसली स्टेट और ये प्रोविंशियल स्टेट्स आपको क्लियर हो गया होगा। सी दिस क्वेश्चंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से नहीं पास होता है? ऑप्शन दिए हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ओडिशा। प्रैक्टिकली देखिए आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से आ रहा है। आपके ऑप्शंस क्या है? राजस्थान से निकल रहा है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। एमपी है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन था आपका, उड़ीसा से नहीं कट हो रहा है, तो आंसर क्या है आपका? उड़ीसा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने हैं ताकि आपको आंसर देने में इजी रहे। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली उसे समझिए और उसको लॉजिकली लीजिए, ताकि सिर्फ आप रट्टाफिकेशन मत करिए, क्योंकि आपने 8th क्लास तक रट्टाफिकेशन ही किया है। यहाँ पर लैंग्वेज प्लस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, ये सब काम आएंगे आपको। ये सिर्फ आप यही मत सोचिए कि सिर्फ साइंस में ही काम आता है, एसएस में भी अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको लॉन्ग एवर आपकी नॉलेज बड़ी रहेगी और आप किसी और को भी एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे एक नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बता रहा है हमारे से कि द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री, 25 मिनट ईस्ट, या 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, या 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, या 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। चेक करते हैं हम दोबारा से मैप से। सी दिस ऑप्शन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट बताया था और एक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो क्या ऑप्शन हो सकता है बताइए? एक 82 डिग्री 30 मिनट भी था, तो ये तो मिडिल में आ रहा है, इसको नहीं मान सकते, और ये भी पहले आ रहा है, क्या मान सकते हैं हम? इसको। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकली एनालिसिस करके क्वेश्चन करना है, अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको ढूंढना है अच्छी तरह से, ताकि आप करिएगा। नीचे मैप स्किल भी करना है आपको, हर चैप्टर में मैप है, आप मैप स्किल टाइमली करिएगा, पेंडिंग मत रखिएगा ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। ये मैप स्किल के क्वेश्चंस हैं, मैप में सबको आपको करना है, एक ही मैप ले सकते हैं या 2 मैप ले सकते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से कर सकें इसको, और एटलस की हेल्प लेनी है। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड माई दिस चैप्टर। हैप्पी, God bless you, stay happy and healthy, bye.